आज के एपिसोड की अगर बात की जाए तो जीशान खान ने जो फैसला लिया उर्फी के साथ जो उसका कनेक्शन था वो तोड़ने का, क्या वो सही था या गलत था, और प्रतीक सेजपाल की किस तरीके से संचालन था, किस तरीके से प्रतीक सेजपाल ने जो डिसीजन दिया यानी कि जीशान खान के लिए और दिव्या अग्रवाल के लिए जो फ्रूट वाला मामला था, तो क्या प्रतीक का वो जो डिसीजन था वो सही था या गलत था, हर एक चीज़ पर बात करेंगे इस वीडियो में। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। बात की जाए आज के एपिसोड की तो भाई शुरुआत से जाते, शुरुआत में हमने देखा कि भाई ओवरऑल ओवरऑल मतलब प्रतीक सेजपाल जो पहले 2 दिन में थे, जो स्टेज पर थे जब इनकी एंट्री हुई, और अब जो घर के अंदर प्रतीक सेजपाल हमें देखने मिल रहे हैं, जी हाँ, बहुत ही अलग। यानी कि पहले 2 दिन ये गुस्से वाला आदमी एकदम ऐसे ठंड कैसे हो गया, जी हाँ। यानी कि इनके कैप्टनसी जब आई तो कैप्टनसी के बाद इन्होंने कहा कि मैं अब, मुझे पूरी कायनात हिला दिया मैंने और मेरे माँ का आशीर्वाद है, बहुत सारी चीज़ें, और स्टेज पर इन्होंने कहा था मैं भगवान हूँ, ये हूँ वो हूँ। लेकिन अब जो है, अब यहाँ पे प्रतीक सेजपाल एक अलग प्रतीक सेजपाल दिख रहे हैं। अब दूसरी नज़र से अगर देखे जाए तो भाई ये अच्छी चीज़ है, यानी कि अगर बंदा ठीक हो रहा है तो इसमें कोई दोहराए नहीं कि इसको सपोर्ट करना चाहिए, जी हाँ, ये अच्छी बात है। लेकिन दिव्या दिव्या अभी भी उन्हीं बातों को लेकर है और दिव्या को ये लगता है कि ये एक रात में कैसे बदल गया। जी हाँ, राकेश का भी ये कहना है कि भाई ये फेक है और ये नकली इंसान है। लेकिन इन्होंने अगर ये अच्छी चीज़ें वहाँ पे कर रहा है तो भाई इन्होंने इसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन दिव्या भाई ठान के आई है कि मुझे यहाँ पे आके कंटेंट चाहिए, और अगर प्रतीक इतने अच्छे से बिहेव करेगा तो भाई मुझे यहाँ पे कंटेंट कैसे मिलेगा, क्योंकि भाई इन लोगों ने जो शोज़ किए ये शोज़ का एक्सपीरियंस है इनके पास, और एस ऑफ स्पेस की ये जो शो है ये शो जीत चुकी है दिव्या अग्रवाल। तो भाई दिव्या अग्रवाल को इस शो का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, और इसी शो में थे वहाँ पे प्रतीक सेजपाल, जो कल मैंने गलती से के यानी खतरों के खिलाड़ी के कहत कहा था, वरुण सूद भी उसी शो में थे। तो यहाँ पे बड़ा एक्सपीरियंस लेके आए हैं, और शायद इन्होंने ठान के आए हैं पहले से कि हम एक दूसरे के साथ वहाँ पे झगड़ा करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं प्रतीक को शायद ऐसा लगा होगा कि भाई अब मुझे यहाँ पे अलग दिखना है, लोगों के सामने अलग आना। अचानक से वो पलटी मार रहे हैं और एक अलग प्रतीक सेजपाल हमारे सामने आ रहा है। लेकिन ये प्रतीक सेजपाल जो है ये हर किसी को पसंद आ रहा है, जी हाँ। यानी कि पहले भी वो कंटेंट दे रहा था, अब भी अच्छा होकर भी वो कंटेंट दे रहा है, तो भाई ये भाई सबको पसंद है। लेकिन यहाँ पे बिग बॉस का गेम फेल हो चुका है, क्योंकि बिग बॉस का ऐसा लगा कि भाई प्रतीक सेजपाल जो है, प्रतीक सेजपाल इतना गुस्सा कर रहा है, अगर इसको कैप्टन बनाया जाए तो हर किसी को ये अपने इशारों पे नचाएगा और बिग बॉस को एक अच्छा टीआरपी मिलेगा, अच्छा कंटेंट मिलेगा। लेकिन बिग बॉस का प्लान फेल हो चुका है, क्योंकि कैप्टन बनने के बाद प्रतीक एकदम से शांत, एकदम से ठंड हो चुके हैं, जी हाँ। उसके बाद आज के शो की अगर बात की जाए तो भाई मूस की वहाँ पे प्रतीक सेजपाल के साथ वहाँ पे बातचीत चल रही है, और मूस को कहीं ना कहीं प्रतीक सेजपाल पसंद है। लेकिन मूस ने एक अलग भी बात वहाँ पे कह दी कि भाई उसको दोनों पसंद है, जी हाँ, दोनों नावों पे उसको पैर रखना है, और ये उसकी मर्जी है, उसकी लाइफ है, इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जी हाँ। तो चलते हुए अगले टास्क यानी कि बजर टास्क हुआ आज, और इस बजर टास्क में इनको मौका दिया था किसी भी एक कनेक्शन को तुड़वाने का, यानी कि दिव्या के साथ वो लड़का कनेक्शन कर सकता है अगर उसको ऐसा लगता है कि अपना जो कनेक्शन है वो वीक है, जी हाँ। और जीशान खान का ये फैसला सही था या गलत था, आप अगर मुझे पूछोगे तो एक्ट राइडर्स की तरफ से मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जीशान ने बिल्कुल सही फैसला लिया, क्योंकि उर्फी किसी भी तरीके से इसके साथ अच्छे से बात भी नहीं करती थी, या फिर ऐसा समझो कि बात ही नहीं करती थी, और उर्फी वहाँ पे कंटेंट भी नहीं दे रही है शो के लिए, जी हाँ। जैसे ही ये बजर जीशान खान ने दबाया उसके बाद उर्फी का कंटेंट आज हमें देखने मिला, आज उर्फी हमें देखने मिली, साथ ही आज राकेश हमें देखने मिला, जो गालियाँ भी आज बहुत सारी राकेश ने गालियाँ दी। तो ये सारी चीज़ें आज के शो में आप हमें देखने मिली, और ये दोनों जाग गए हैं, जी हाँ, ऐसा कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे जीशान खान का फैसला एकदम सही था, क्योंकि जैसे घर के अंदर जो आई थी सीमा टपरिया, इनको बिग बॉस ने कहा था कि किस तरीके की रैंकिंग करनी है, तो भाई 6 नंबर पे इनका नंबर था, यानी जीशान और उर्फी का, और इनकी कम्युनिकेशन भी इतनी अच्छी खास नहीं है, तो भाई जीशान का ये फैसला सही था। इस पर उर्फी को इतनी ज़्यादा गालियाँ देने की या इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, तुझे बुरा लगा तो ठीक है, लेकिन भाई आप तो बाहर से वहाँ पे तय करके आए थे कि आपको एक साथ रहना है, एक साथ आगे जाएंगे बढ़ेंगे, बाहर से तय करके आए, मतलब हमें यहाँ पे सी बनाया जा रहा है, जी हाँ। बहुत सारी जोड़ियाँ यहाँ पे बाहर से बहुत सारी चीज़ें ठान के आ गए, यार हमें ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, ऐसा कहीं ना कहीं हमें लग रहा है। अब भाई बात की जाए यहाँ पे अगले टास्क की, यानी कि जिस टास्क में इनको नॉमिनेशन का टास्क था और यहाँ पे बालों को कलर करने का टास्क था, तो पहला जब इनको टास्क दिया गया बालों को कलर करना, जी हाँ, तो यहाँ पे प्रतीक सेजपाल और अक्षरा वहाँ पे
संचालक थे, क्योंकि ये कैप्टन है, ये नॉमिनेशन से बिल्कुल सेफ है। जी हाँ, इनके फैंस तो बहुत खुश है। तो यहाँ पे ये सेफ है, तो भाई इनका डिसीजन क्या सही था या गलत था? पहला डिसीजन यानी कि बालों के कलर वाला डिसीजन, भाई निशांत मिलिंद गाबा को जिस तरीके से कलर लगाया गया था, पूरे हेयर्स को कवर किया था, और जिस तरीके से शमिता शेट्टी को कलर लगाया था, उसके लंबे बाल है, लंबे हेयर से, लेकिन टास्क अगर शिद्दत से पूरा किया तो वो मिलिंद गाबा के पास से हुआ था, और इसी वजह से जो फैसला इनकी तरफ से गया तो वो सही था। ये बिल्कुल गलत है यहाँ पे शमिता शेट्टी का ये कहना कि मैं एक्ट्रेस हूँ, मैं एक्ट्रेस है, वो ब्ला ब्ला ब्ला। यार बाकी क्या है वहाँ पे, खेले है क्या? मतलब बाकी लोग भी है वहाँ पे, बाकी लोग भी वहाँ पे एक्टर ही है, तो बाकी के ऐसे मज़े करने के लिए नहीं आए। तो भाई आपने बालों को कलर लगाया तो बाकियों ने लगाया, वो क्या एड़े थे वहाँ पे, वो क्या थे? तो ये कहना कि मैं एक्ट्रेस हूँ फिर भी मैंने लगाया, तो ये इस तरीके से आप अपने आप को यानी खुद को प्रूव नहीं कर सकती शमिता शेट्टी जी। जी हाँ, आपको कुछ अलग करना होगा लोगों के नज़रों में बड़ा बनने के लिए। आप खुद मैं ये हूँ फिर भी मैंने ये किया तो आप अपनी नज़रों में मुझे बड़ा बनाइए, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जी हाँ, थोड़ा सा गलत जा रही हो आप। तो ये मुझे कहीं ना कहीं गलत लगा, क्योंकि भाई अपना अपना डिसीजन होता है बालों को कलर करना। अगर आप करते और आपके पूरे हरे बाल हो जाते, भाई क्या पता अगर आप बहुत बड़ी एक्ट्रेस होती बोलता मैं, हो नहीं होती, तो भाई वो स्टाइल भी बन जाता। जैसे रणवीर सिंह भाई किसी भी तरीके के कपड़े पहनते, किसी भी तरीके का गॉगल पहनते, घूमते कहीं पर भी जाते, चौराहे पे नाचते, नाच गाना करते, भाई स्टाइल बन जाता है। तो इसको कहते हैं एक्टर। जी हाँ, तो आप जो है वो क्या है, वो भी एक्टर है, लेकिन थोड़ा सा अपना लेवल थोड़ा इतना बड़ा नहीं है जी, ठीक है? तो इतना खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश मत करो। जी हाँ, आपकी जगह अगर शिल्पा शेट्टी होती तो भाई इन्होंने बिग ब्रदर जीता है तो वो बात अलग होती। आप शमिता शेट्टी हो, थोड़ी सी आप भूल चूक कर रहे हो। जी हाँ, आपको खुल के बाहर आना चाहिए और अलग चीज़ों पर लोगों का दिल जीतने का प्रयास करना चाहिए। भाई यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा दूसरा जो टास्क था वो यानी नॉमिनेशन का। तो नॉमिनेशन के टास्क में हम आपसी सहमति से हमने ये फैसला लिया है कि हम दोनों इस हफ्ते सेफ हो जाते हैं और अगले हफ्ते हम नॉमिनेट रहेंगे, इस तरीके की वहाँ पे निशांत भट्ट ने अनाउंसमेंट कर दी, क्योंकि भाई इनको अगले हफ्ते नॉमिनेट होना था। लेकिन इनकी किस्मती इतनी है, मूस को किसके तरीके का पार्टनर मिला है, तो भाई ये इस हफ्ते भी वहाँ पे नॉमिनेट हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि पब्लिक वोट से जो वहाँ पे एक और जोड़ी नॉमिनेट हुई वो इन्हीं की है, यानी कि ये अब इस हफ्ते भी नॉमिनेट रहेंगे और अगले हफ्ते भी नॉमिनेट रहेंगे, यानी कि इनके बाहर जाने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा है। वो जो मूस है, मूस भाई छोटी है, अभी 20 साल भी नहीं कंप्लीट हुए, ये मूस को बहुत बच्चे ही बना दिया है। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रांगली गेम में वापस आना पड़ेगा, नहीं को इनका नंबर बाहर जाने के लिए तय है, फिक्स है, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है। उसके बाद में हम देखते तीसरा टास्क, यानी कि जीशान खान का टास्क था ये, जिन्होंने ये जीत लिया। पर ये जो डिसीजन था प्रतीक सहजपाल का, क्या ये सही था या गलत था जीशान खान को जीतवाने का या फिर जीशान खान को विनर बताने का? जी हाँ, बहुत सारे प्रतीक सहजपाल के फैन गौर से सुन रहे होंगे कि क्या क्या मैं बोलता हूँ। जी हाँ, किसकी साइड लेता हूँ? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इनको टास्क दिया था ये सारी चीज़ें जो घर के फल और सब्जी है इसको स्टोर रूम में रख देने का। बाकी घर वाले इसको विरोध कर रहे थे कि हमें खाने को क्या मिलेगा भाई अगर आप जो है आप इतनी सारी फलें सब्जियां वहाँ रख दोगे तो यहाँ पे क्या किया, बाकी घर वालों ने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे छुपा दी। अब ये टास्क का पार्ट ही नहीं है तो ये क्यों छुपा रहे हैं? टास्क इन दोनों को करना था, अगर ये करते तो करते, नहीं तो नहीं। भाई बिग बॉस देख लेते, आप क्या वहाँ पे भूखे मरने वाले हैं नहीं, तो आप क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों चिंता करते हो? लोगों पर छोड़ दो। तो इन्होंने क्या किया, थोड़ी थोड़ी फल सब्जियाँ वहाँ पे छुपाई, लेकिन जितने भी इनको मिले जीशान और दिव्या को, इन लोगों ने वहाँ पे स्टोर रूम में रख दी। जी हाँ, रख दी, यानी कि इन्होंने इनका काम किया। अब इस टास्क के स्टार्ट में जब बिग बॉस ने यह टास्क एक्सप्लेन किया था, जी हाँ, पढ़ तो वहाँ पे शमिता रही थी लेकिन बिग बॉस ने एक्सप्लेन किया था, तो बिग बॉस ने यह कहा था कि अगर संचालक संतुष्ट हुए तो फिर वो अपने संतुष्टि के हिसाब से अपना फैसला दे सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे ठीक इसी तरीके का कहना था प्रतीक सहजपाल का कि भाई मैं जो हूँ, मैं इन्होंने जो कुछ भी काम किया, जिस तरीके से टास्क किया, इससे मैं संतुष्ट हूँ। जी हाँ, प्रतीक सहजपाल मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से गेम खेल रहे। प्रतीक जब घर में आए तो भाई दिव्या के साथ और जीशान के साथ सबसे ज़्यादा 2 दिन में झगड़े किए थे और इन्हीं की जोड़ी को ऐसा लगता था। इससे पहले क्या बिग बॉस हुआ है, इससे पहले जो बिग बॉस हुआ है हर किसी ने अपनी दुश्मनी निकाली, लेकिन प्रतीक सहजपाल बहुत दिमाग से खेल रहे, हर किसी का दिल जीत रहे, इनके फैंस का भी वहाँ पे दिल जीत लिया और
जो डिसीजन था इनके खाते में गया। अब आप मुझसे पूछोगे कि ये डिसीजन सही था या गलत था, ये बताइए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डिसीजन बिल्कुल सही था। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि इनको विनर घोषित नहीं करना चाहिए था। और इसी विवाह पे शमिता शेट्टी और राकेश, जी हाँ, बहुत गालियाँ दी भैया ने आज। हाँ, जाग गए हैं राकेश वहाँ पे, तो बहुत सारी गालियाँ देकर इन्होंने ये डिसीजन का इनकार कर दिया और अगला टास्क खेलने से इनकार कर दिया। मतलब मानो कि आप क्रिकेट मैच खेल रहे हो, जी हाँ, एक टूर्नामेंट शुरू है, टूर्नामेंट में अंपायर ने एक गलत फैसला लिया, ऐसा एक विरोधी टीम के कैप्टन और वाइस कैप्टन को लगता है, और इसी बीच वो उस मैदान से निकल जाते हैं और इस टूर्नामेंट से ख़त्म हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमें इस टूर्नामेंट से निकाल दो तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम यहाँ से जा रहे हैं। जी हाँ, इस तरीके की कुछ चीज़ें वहाँ पे इन्होंने अपने मन ही मन में ठान ली। अब सब तो अपने तरीके से नहीं होगा ना, शमिता जी और राकेश जी। अब जिस तरीके से गालियाँ दी और एक झप्पी जब मिली राकेश को शमिता शेट्टी की, तो भाई राकेश एकदम ठंड हो गए। अब कहीं मुझे ठंडक महसूस हुई, क्योंकि इनका जो है, इनका इनके साथ जो है बॉन्ड नहीं बन रहा है। जी हाँ, राकेश ने जब ये जोड़ी तुड़वाने का टास्क आया था, तब भी राकेश ने ये कहा था कि मेरा जो है इनके साथ वहाँ पे क्या वर्ड लिया था, ओपननेस नहीं है। जी हाँ, हमारे बीच ओपननेस नहीं है। मेरी जितनी ओपननेस दिव्या के साथ है उतनी शमिता के साथ नहीं है। तो शमिता ने एक प्यार भरी झप्पी दी और अब ओपननेस बहुत ज़्यादा आएगी। अब आगे जाके देखेंगे भाई किस तरीके से ये दोनों वहाँ पे खेलते हैं। तो फिलहाल यही सारी चीज़ें हुआ, ये दोनों भी वहाँ पे जो है नॉमिनेशन में आ गए। तो 3 नाम यहाँ पे आज के टास्क से नॉमिनेशन में आए थे, और वो थे वहाँ पे उर्फी का नाम और ये शमिता और राकेश का नाम। और बात की जाए तो आज खुल के सामने फिर एक बार आ गई अक्षरा सिंह, जिन्होंने विरोध किया किसका, प्रतीक सेजपाल का। हालांकि विरोध करने जैसा कुछ नहीं था, लेकिन प्रतीक सेजपाल इनकी बात मान नहीं रहे थे। इस वजह से कहीं ना कहीं अक्षरा जो है वहाँ पे थोड़ी सी गुस्सा हो गई और मेरी बात तू नहीं मान रहा है तो मेरी बात मान, नहीं तो मुझे तेरे से बात नहीं करनी। जी हाँ भाई, इनकी जो जोड़ी है, ये जोड़ी वहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, और इनमें अगर बहस हो गई, इनमें अगर झगड़ा हो गया, क्योंकि बाकी लोग अक्षरा को चढ़ा रहे कि तू, ये जो अक्षरा ये मुझे चाहिए, यानी कि जैसे कि नेहा वसी ने कहा ये अक्षरा मुझे चाहिए ये, तो अगर अक्षरा ने फिर एक बार ऐसे बढ़ावे के चलते प्रतीक सहजपाल के खिलाफ आवाज़ उठाती रही, तो भाई इनकी जोड़ी टूटने में वहाँ पे देर नहीं लगेगी। तो ये वहाँ पे दिक्कत में आ सकती है। अक्षरा बहुत सही जा रही है, प्रतीक बहुत सही जा रहा है, लेकिन इनको बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखना होगा, साथ ही अपने जोड़ी का भी ख्याल रखना होगा, ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है। और दिव्या और शमिता का बहुत बार हो रहा है भाई, और दिव्या और शमिता का एक बार, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है, क्योंकि दिव्या बार बार ये कर रही है, प्लीज़ शमिता जी मुझे मत टोकिए, मुझे प्लीज़ मत टोकिए, मैं ऐसी ही हूँ, मैंने बहुत शोज़ किए हैं, मैं लीडर हूँ, मैं शो ये जीत के जाऊँगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसे कहती है दिव्या। तो इस तरीके से इनका हो सकता है, क्योंकि पहले ही शमिता शेट्टी एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है और दिव्या ने बहुत सारे शोज़ किए, तो भाई ये 2 टॉप के कंटेस्टेंट है, तो इन टॉप के कंटेस्टेंट के झगड़े हो सकते, जी हाँ, बड़े झगड़े हो सकते। तो फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही था। तो भाई आज पूरी उलटफेर हो गई है, कल का एपिसोड भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो भाई आपका क्या है कहना भाई, आपके हिसाब से क्या प्रतीक का डिसीजन सही था, आपके हिसाब से क्या जीशान का डिसीजन सही था, आप ही कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिखते हैं, बहुत सारे लोग आपकी कमेंट्स पढ़ते हैं, मैं भी आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई किस तरीके से चर्चाएं हो रही है अपनी अपनी। मुझे कभी कभी लगता है कि यार मैं यहाँ पे गलत हो सकता हूँ, यानी रिव्यू में पूरी तरीके से सही नहीं दे सकता ना यार, मैं आदमी हूँ, गलत भी हो सकता हूँ। तो आपके कमेंट से मुझे लगता है कि हाँ यार यहाँ पे मेरी थोड़ी सी गलती हो गई और मैं नेक्स्ट रिव्यू में उस गलती को सुधारने का प्रयास करता हूँ। तो भाई कमेंट कीजिए, आपके विचार प्रकट कीजिए और देखते रहिए बिग बॉस ओटीटी और साथ ही हमारा चैनल एक्ट राइडर्स। जी हाँ, और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे मज़ेदार और चटपटे और बहुत ही अच्छे शब्दों में, अच्छे वर्ड्स में, गालियाँ नहीं देता ना मैं, कभी दी मैंने गाली, ये लोग बहुत देते बिग बॉस ओटीटी में, ओवर द टॉप हो गए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा हटके रहता हूँ। लेकिन जब ऐसा मुझे लगेगा कि फैमिली का ये शो रहा ही नहीं, भाई मैं भी अपनी लेवल थोड़ी सी ऊपर बढ़ाऊंगा। कैसे? थोड़ी सी ऊपर। जी हाँ, तो भाई आपका क्या है कहना कमेंट सेक्शन में लिख देना। और भी खबरों के लिए हमारे इंस्टाग्राम @06 को भी आप फॉलो कर सकते हैं। जल्दी वहाँ पर भी बड़ी बड़ी अपडेट्स मैं दूंगा। कभी कभी बाहर होता हूँ ना, तो वहाँ पे मैं एक झटक से वहाँ पे जो है स्टेटस डाल देता हूँ। तो हमारे इंस्टाग्राम @06 को फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाइए वहाँ पे फॉलो कीजिए, यहाँ पे सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।